अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियो का सिलसिला है जिसमें जो हमारे दोस्त नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं या जो हमारे पेशेंट हमें क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं लिख लेता हूँ और उसकी वीडियो बना देते हैं ताकि एक आम आदमी को घर बैठे बेनिफिट हो सके। अगला जो क्वेश्चन पूछा हमारे एक पेशेंट ने वो कहते हैं कि मेरी उम्र 30 साल है और मुझे दमा एलर्जी बचपन से है। मैं इन्हेलर इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैदा खराब हो जाता है। इससे मुतल्लिक 4 सवालात उन्होंने किए हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि दमा के मरीज जब इनहेलर या दूसरी दवाएं लेते हैं तो इनसे मैदा आखिर खराब क्यों हो जाता है। अब इसमें जो पहला आपने फर्क कर लेना है, ये डिफरेंशिएशन कर लेनी है, वो ये है कि जो इनहेलर की शक्ल में मेडिसिन होती है वो सीधी फेफड़ों के अंदर जाती है। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, वो हम मेरी वीडियो भी है इनहेलर टेक्निक की, आप वो हम लिंक में लगा देते हैं, आपने देख लेनी है। वो आपने प्रॉपर अगर टेक्निक से करें तो सीधी फेफड़ों में जाती है और इसलिए उसका मैदे से कोई लेना देना नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज मैदे के अंदर जाएगी उसको डिस्टर्ब करेगी, जो मैदे के अंदर नहीं जाएगी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो जो इनहेलर्स होते हैं ये बेसिकली सांस की नालियों के अंदर जाते हैं, इसलिए अगर इनका कोई साइड इफेक्ट होगा तो गले में होगा जहाँ से मेडिसिन गुजर रही है, और वो हम बताते होते हैं गले के गरारे करें जो लोग इनहेलर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके गले की सफाई हो जाए। अदरवाइज ऐसे मैदा डिस्टर्ब नहीं होता। एक दूसरी कैटेगरी होती है दमे के लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर डेल्टा की गोलियां, डेक्सा की गोलियां या बेडनिसोल और एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो टैबलेट की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, मोन्टिका करते हैं, बाकी एलर्जी की गोलियां रिजेक्ट करते हैं। अब जितनी भी टैबलेट्स यूज की जाती हैं एलर्जी के लोग जो करते हैं हमारे, या एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा करते हैं स्टोर से लेके हमारे एलर्जी वाले पेशेंट या दमे वाले, वो आपके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं और वो बिल्कुल करती हैं। अब उसमें पहला जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आपने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है और प्रॉपर इनहेलर से इलाज करना है, तो आपका मैदा किसी सूरत में डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा तरीका, अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, क्योंकि एक जनरल प्रैक्टिशनर आमतौर पर इनहेलर नहीं देता, वो टैबलेट ही देता है, क्योंकि टैबलेट से भी इलाज होता है लेकिन इसके कुछ 3 लेवल हैं इसको इलाज करने के दमे के। जो पहला लेवल है वो भी इनहेलर का, दूसरा भी इनहेलर का, वो फिर उनकी कैटेगरीज़ होती हैं। तीसरे लेवल पे जो है वो मेडिसिन भी दे सकते हैं, लेकिन मेडिसिन तीसरे लेवल का आप कह लें कि बेनिफिट देती है, फर्स्ट 2 लेवल का बेनिफिट नहीं देती। अगर आपको मेडिसिन दी भी गई है डॉक्टर की तरफ से तो फिर आपने कोशिश करनी है कि खाने के फौरन बाद खानी है, ये खाने के सेंटर में खानी है, और साथ में आपने मैदे वाला कैप्सूल यूज कर लेना है। और तीसरा आपने ये करना है कि कोशिश करनी है कि आपने सोने से पहले तकरीबन 3 घंटे पहले मेडिसिन और अपना खाना खा लेना है। तो अगर आप इन चीजों की एहतियात करेंगे तो आपको इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन उनका था कि अगर दमा की दवाओं से मैदा खराब हो जाए तो इससे बचाव और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अब उसमें पहला तो मैंने ये बता दिया कि आपने कोशिश करनी है कि टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करनी मेडिसिन। अगर आपको मैदे का मसला है आपने इनहेलर की शक्ल में लेनी है। अब कौन सा इनहेलर लेना है, कब लेना है, कितनी डोज में लेना है, ये अब आपको डॉक्टर बताएगा, क्योंकि हर बंदे में डिफरेंट इसकी शिद्दत होती है दमे की, और उसका हम डिफरेंट डोज और उसका वो हम तरीका सिखा देते हैं। तो अगर आप इनहेलर इस्तेमाल करें, आप टैबलेट इस्तेमाल ना करें, तो आपको किसी किस्म का मैदे का मसला नहीं होगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है कि अगर आपको कुछ टैबलेट दे दी जाए तो फिर आप कोशिश करें कि खाने के सेंटर में खा लें या फौरन बाद खा लें, या साथ में आप एक मैदे का कैप्सूल खा लें, तो आपको मैदे का की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तीसरा तरीका इसमें जो है, हमारे लोग आमतौर पर दूध और दही का इस्तेमाल छोड़ देते हैं जो दमे वाले हैं। मैं अपनी मुख्तलिफ मल्टीपल वीडियोस में बताया हुआ है, ये कोई 1000 में से कोई 2-3 लोग होते हैं जिनको दूध की खालिसन जो है एलर्जी होती है। आमतौर पर ये कॉमन एलर्जी नहीं है। तो बाकी जो 99% लोग हैं वो सिर्फ सुना-सुनाई वो छोड़ देते हैं दूध और दही को। तो दूध और दही का अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करें तो फिर भी आपको मैदे के मसाइल बहुत कम होंगे या बिल्कुल मिनिमम होंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो जो है मैदे के मसाइल से बच सकते हैं। आप इन्हेलर की शक्ल में मेडिसिन लें, खाने के साथ खाएँ और साथ में आप दूध और दही का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन ये था कि दमा की कौन-सी दवाएँ या इन्हेलर मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा करते हैं और इनसे और कौन से कम जो है ना वो पैदा करते हैं। अब इसमें जो मैदे की तेज़ाबियत है वो बेसिकली होती तो मेडिसिन की वजह से भी है, और मेडिसिन स्पेशली इन्हेलर जो हम यूज़ करते हैं इनसे तो बिल्कुल नहीं होती। जो टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, हमारे लोग स्टेरॉइड जो है वो डेल्टा लेते हैं या डेक्सा लेते हैं या बेनिसोल की बड़ी कॉमन है, मार्केट में लोग लेते हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा होती है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने आइंदा इस तरह की मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, जिस तरह बेडनिसोल या इस तरह की टैबलेट डेक्सा की। दूसरा फिर आप ये कर सकते हैं कि साथ में मैदे का कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि आपने कोई खाने-पीने की इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है जो कि आपके मैदे की तेज़ाबियत को
बेहतर करें या इम्प्रूव करें। चौथा ये आप कर सकते हैं कि खाने के सेंटर में खा सकते हैं अपनी मेडिसिन, ताकि आपको उसकी तेज़ाबियत या ज़्यादा पैदा ना हो या आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका कोई और क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट्स में लिखो, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के शेयर में इसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घरवालों का हमें नसर हो। अल्लाह